क्या मुक्तदर हल्के इस साल इलेक्शन करवा रहे हैं? सईद गनी पार्टी क़यादत से क्यों साइडलाइन है? वो बैरून मुल्क क्यों चले गए? बेनजीर भुट्टो की बरसी में भी उन्होंने शिरकत नहीं की है। नाराजगी किस वजह से? मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी में इख्तलाफात किस बात पर हैं? क्या ये साल नए इलेक्शन का है? क्या मिर्जा पीपुल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं? क्या शिराजी उड़ान भर रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी सिंध यात्रा क्यों कर रहे हैं? लियाकत जतोई ने जो बयान दिया वो कितना मनाखेज है? क्या पीपुल्स पार्टी को थोड़े लाइन लगाया जाएगा? क्या पीपुल्स पार्टी में इस वक्त कितने धड़े काम कर रहे हैं? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट दें, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी सियासी पद पर। सियासी पद कितना गर्म है? मौसम तो सरद है लेकिन सियासत में बड़ी गर्मी नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सारी क्यादत और सारे वर्कर, सारे कारकुनान, सारे एमपी, सारे एमएनए, सारे सेनेटर्स और रहनुमाओं की जो इस वक्त नजर है या इस वक्त जो जिनकी तवज्जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा की बेटी आशिया तालपुर की शादी पर है। वो सारे वहां पर जो है वो अपनी तवज्जो दिए हुए हैं, लेकिन सियासत के अंदर उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया है। पीपुल्स पार्टी में इस वक्त 3 धड़े काम कर रहे हैं। एक धड़ा एस्टेब्लिशमेंट का है, दूसरा धड़ा जरदारी का है, तीसरा धड़ा नजरियाती का है। तो नजरियात, जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट में टकराव की सूरत हाल जो है वो काफी हद तक जो है वो शुरू हो चुकी है। नजरियाती कारकुनान की सोच है बेनजीर की जो है वो फलसफे पर चलना, और जरदारी का जो लाबी है वो चाह रही है कि जिस तरह जरदारी चाह रहे हैं उसी तरह जो है वो चलना चाहिए। और तीसरी जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लाबी है वो कुछ और चाह रही है। लिस्टें भी नेब ने बना दी हैं और काफी लोगों के इर्द गिर्द घेराव तंग होना शुरू हो जाएगा और शिकंजे में वो फंसना शुरू हो जाएंगे। सईद गनी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। सुनने में आ रहा है कि उनसे वजारत वापस लिए जाने और उसके अलावा जो है वो उनके भाई से फरहान गनी की गिरफ्तारी पर क़यादत की जानिब से मुअस्सर हिकमत अमली वज़ा न किए जाना और उनकी मदद न करने के बाद वो पीपुल्स पार्टी की क़यादत से काफी दूर जा चुके हैं। शायद पीपुल्स पार्टी की क़यादत उसे मना भी ले और न भी मनाने, और सारी सूरत हाल जो है वो अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो है वो इर्द गिर्द कह लें कि गंभीर सी होती जा रही है। आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में तो जरूर मौजूद हैं, लेकिन नीचे से जो जैसे कहते हैं कि मुर्गी के अंडे और बच्चे निकालना शुरू हो गए, तो नीचे से काम वही शुरू हो चुका है और चंद हफ्तों या चंद महीनों के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। जुल्फकार मिर्जा कहीं नहीं जा रहे हैं और पीपुल्स पार्टी में वो नहीं आ रहे हैं, और पीपुल्स पार्टी अगर वो शामिल करवा भी लेगी तो उनके साथ अलीगढ़ मेहर वाला अशर होगा। ये बात आप नोट कर लें कि वो पीपुल्स पार्टी में आएगा तो आसिफ अली जरदारी उसके साथ वो अशर करेगा, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। तो जुल्फकार मिर्जा कभी भी ये हमाकत नहीं करेंगे कि पीपुल्स पार्टी में इस वक्त वो शामिल हो जाए। लियाकत अली जतोई ने किसी भरोसे और किसी इशारे पर जरूर ये बात की है कि जो निशस्तें उनको मिलेंगी वो वजीर आला सिंध आने वाले इंतखाबात में उन्हीं का होगा। यकीनन इसमें कोई दौरा नहीं है कि पीपुल्स पार्टी से अब सिंध भी जाने वाला है। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि पीपुल्स पार्टी से 3 काम लिए जाएंगे और उन नहरों में पानी, 18वीं तरमीम वापस लेना और 28वीं तरमीम का नाफिज करना और यूनिट्स कायम करना, ये सारे मामला जो है वो पीपुल्स पार्टी के खाते में पड़े हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सिजावल का दौरा किया है। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ ने भी ठट्टा और सिजावल पर कब्जा करने की कोशिश की और वहीं के लोग तोड़कर पीपुल्स पार्टी से अपनी जमात में लिए थे, और काफी होमवर्क सिंध के अंदर हो चुका है और कई लोग अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। उनमें काफी लोग जो है वो इस होमवर्क से इस्तेफादा हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और जो मुक्तदर हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो पीपुल्स पार्टी के जो है वो ताबूत में आखिरी कील जो है वो निकाल रहे हैं, ठोक नहीं रहे हैं ताकि वो मजबूत ना हो, लेकिन उससे निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी कोशिश करेगा कि वो किसी न किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके पीपुल्स पार्टी को बचा ले। अरबाब गुलाम रहीम, लियाकत जतोई, फंक्शनल लीग और दीगर जो इत्तेहादी हैं, जमात इस्लामी हो गई, JUIF हो गया, PTI हो गई, उनको कहा गया है कि आप सिंध में जो है वो कमर कस लें और अनकरीब जो है वो मलाखड़ा होने वाला है और उसी मलाखड़े में आपको उतारा जाएगा, और अगर आप कामयाब हो गए तो फिर ये सारे इक़्तिदार की मसनद आपके हवाले होगी। अगर आप नाकाम हो गए तो फॉर्म 47 के जरिए फिर भी आपकी जीत होगी, आप बेफिक्र हो जाएं। और सिंध के अंदर नेब ने जो है वो मुतहरिक होना शुरू हो गई है और लिस्टें बन चुकी हैं। काफ़ी लोगों के इर्द गिर्द जो है वो घेराव तंग करने की जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। सिर्फ जो है वो इस माह के जो है वो एंड में सिलसिला आप देख लीजिएगा कि काफ़ी जो है वो सूरत हाल नाजरीन आपके सामने होगी कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब के इख्तलाफात शायद पार्टी की मर्जी से ही है। वो चाह रहे हैं कि दोनों के जो निकले हुई बातें हैं, दोनों की जो कमजोरियां हैं वो उन तक पहुंचनी चाहिए कराची को जो है वो कवर करने के लिए। तो इनके माबेन इख्तलाफात हैं। बेनजीर भुट्टो की बरसी में भी वो शरीक नहीं थे और वो यूरोप के दौरे पर हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में उनके साथ क्या हुआ। सईद गनी को एक ही शिकवा है कि मुर्तज़ा वहाब को उसने सियासत में
वो लाए थे और वो शागिर्द थे उनके, बरखुरदार थे, लेकिन उसने उनकी कदर नहीं की और पार्टी क़यादत से यही शिकवा है कि उन्होंने उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं किया फरहान गनी के गिरफ्तारी के मामले पर। लेकिन फरहान गनी खुश है और आदि फरियाल तालपुर साहिबा के बेटी की शादी में वो हल्ला गुला और कवालियों में खूब डांस और लुत्फानंदोज हो रहे थे। तो ये बात काफी जो है वो सामने आ चुकी है कि पीपुल्स पार्टी के जो 3 धड़े हैं वो इस वक्त मुतहरिक हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह जो है वो मैंने पहले भी कहा था कि आसफा भुट्टो जरदारी के हवाले की जाएगी और आसफा भुट्टो जरदारी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में वजीर आज़म मुल्क की बन जाए।